माँ बाप ताउम्र बिता देते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने में। हमारी बहू परेशान कर रही 7 सालों से। बच्चे और बहू दोनों अलग रहते, फिर भी हम लोगों को परेशान करती। मेरे लड़के को मारा है गाड़ी से, पहले इन लोगों ने मारने की कोशिश की, गाड़ी से बच गया तो इन लोगों ने पत्थर मारा उठा के। किसने मारा? बहू के भाइयों ने। दी के बाद 4-5 दिन बाद ही ये हम लोग को परेशान करने लगी थी। माँ बाप ताउम्र बिता देते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने में, अपने जीवन की कमाई की एक एक बूंद उनको पढ़ाने लिखाने और बड़ा करने में लगा देते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में आकर माँ बाप को अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, ऐसे में कुछ परिस्थितियां बच्चे प्रकट कर देते हैं, जिसके कारण बुढ़ापे में माँ बाप को परेशान होना पड़ता है और दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा ही एक केस आज हमारे पास आया है। आज हम नगरा क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक शख्स जुड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है सर आपका? जी हरि प्रकाश साहू। कहाँ रहते हैं आप? जी नगरा प्रतापपुरा में रहते हैं। क्या मामला है? ऐसा क्या परिस्थितियां हुई कि आपको हमसे संपर्क करना पड़ा? बच्चे और बहू दोनों अलग रहते, फिर भी हम लोगों को परेशान करती। वो जब से परेशान करें, रात दिन बर्तन फेंकती, कभी कुछ करती, कभी गाली गलौज करती, कभी हमारी मौड़ी को गाली देती, कभी इनको मारपीट करती, कभी बर्तन अर्तन फेंक देती, दुकान के पैसे खाड़ देती पूरे। जी माता जी, क्या हुआ? पूरा पैसा देते थे उसको, सारा दुकान का पैसा रखती थी। दुकान का पैसा दुकान है आपकी? जी मेरे कपड़े की दुकान है। दुकान का सारा पैसा रखती थी, मालकिन थी। सारा दुकान का पैसा पता नहीं है कहाँ है। जेवर था सारा जेवर कहाँ ले गई पता नहीं है आज तक किसी को। इस वजह से अब जाके मेरे लड़के को मारा है गाड़ी से, पहले इन लोगों ने मारने की कोशिश की, गाड़ी से बच गया तो इन लोगों ने पत्थर मारा उठा के। किसने मारा? बहू के भाइयों ने। और मेरे ये मारा है 24 तारीख को 5वें महीने में। और मेरे बाल पकड़ के मेरे को मारा है और बाल पकड़ के घसीटते हुए रोड पर ले गए ये लोग मेरे को। उसके बाद मेरे के बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। उसके बाद इन लोग, जब हम लोग पुलिस पहुंचे, थाने पहुंचे, उन लोगों ने राजीनामा करवा दिया। और राजीनामा एसओ साहब ने राजीनामा के बाद चले गए हैं। उसके बाद ये लोग 1 महीने बाद हम लोग पे पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा के केस लगा रहे हैं मेरे बच्चे पर। किसने केस लगाया? बहू के मायके वालों ने लगाया है। इसमें बहू भी इन्वॉल्व है। और उसके बाद अब घर में आके परेशान कर रही है। कौन परेशान? मेरी बहू आके घर में घुस जा रही है बार बार आके। सपना साहू आके घर में घुस रही है बार बार। कहाँ है इनका मायका? इनका 21 जनवरी 2016। शादी के बाद क्या परिस्थिति? शादी के बाद 4-5 दिन बाद ही ये हम लोग को परेशान करने लगी थी। पता नहीं क्या क्या बातें कहे, तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये करना वो करना। मतलब जब और मायके वालों को फोन कर देती, मायके वाले हर दिन आके और बस अपनी गाड़ी खड़ी कर देते, लड़की को लेके सीधा चले जाते थे। ना किसी से पूछना, ना किसी से बताना, ना लड़की बताएगी कि हम, लड़के को भी बताएगी कि हम अपने मायके जा रहे हैं क्या नहीं। मायके वालों को फोन करेगी और मायके वाले आके खड़े हो जाएंगे और सीधा अपने गाड़ी लेके चले जाए। माँ आएगी, माँ बंदूक लेके आएगी, भाइयों को लेके आएगी और लेके चली जाएगी। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ, जब केस चल रहा है तो बहू मेरे घर में क्यों घुस रही है बार बार आके? कोई समस्या है उसके घर में घुसने से? कोई समस्या है? समस्या ये है, जब मेरे बच्चे पर केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, मान लो करने की कोशिश का चल रहा है, अगर जी मेरे घर में घुस के आती है, रहती है, तो जी मेरे लोग हम लोग पर फंसाएगी नहीं, हम लोग पर केस नहीं लगाएगी कि रेप कर रहा मेरा दोबारी बार। इनके बाप है, मेरी लड़की को क्या कहता है, मैं उठा ले जाऊंगा, उठवा दूंगा लड़की को। इस बहू के घर रहने से आपको कोई समस्या? बहू के रहने से में ये समस्या है, कमरे के अंदर अकेली है, कुछ भी कर सकती है, तो हम उसके बाद तो हम ही लोगों को फंसाया जाएगा ना, उसके मायके वाले फंसाएंगे तो हम ही को। तो ये समस्या है, तो हम ये चाहते हैं कि ये मेरे घर में ना रहे। ये मेरी समस्या, जब तक अब केस चल रहा है तब तक केस सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक मैं नहीं रख पाऊंगी उस लड़के। ये बच्चा कौन? ये बच्चा उसका बच्चा है। ये बच्चे को बहुत मारती है,
इसलिए बच्चा उसके पास रहना पसंद नहीं करता। इससे तो कुछ बच्चे को आप ही लोग रखते जी बच्चे को मैं ही एक लोग बच्चा हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बताओ। जय जैसा पढ़ते हैं आप? जी कितने साल के हैं आप? 6 साल का। 6 साल के। अच्छा, मम्मा के पास रहना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डैडी के साथ? हाँ, अभी आप किसके साथ रहते हैं? अभी पापा के तक। दादा दादी के साथ। तो मम्मी अब पापा आप क्या मारपीट चाहते करती हैं? मैं ये चाहती बता, हूँ ये जब छोड़ तक दे, सॉल्व बात केस नहीं नहीं करनी। हुआ है तब तक मेरे घर में नहीं रहे ये लड़की, बस मैं ये चाहती हूँ। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की है? मैंने शिकायत की है, मेला थाने में की है, उन लोगों ने मेरी शिकायत नहीं लिखी है। मैंने अपने यहाँ नगरा प्रेम नगर थाने में की है, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लोग मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपके घर का मैटर है, आप लोग निपटाइए। मेला थाने गए, उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र का नहीं है ये, आप अपने थाने में कीजिए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ मेरी सुनवाई होना चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना? मैं ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे को कुछ सहायता दीजिए, मैं ये चाहती हूँ। एक और जहां प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया स्वयं वृद्ध जनों को वरीयता देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर थानों में जब वृद्ध जनों की समस्याओं को नहीं सुना जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुना किया जाता है, तो ये सिस्टम पे एक बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। आज हमने एक ऐसे द्रवित परिवार से बात की जो अपने बच्चों के कारण बुढ़ापे में परेशान है। आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि इस मामले में क्या होना चाहिए। साथ ही पुलिस की ये उदासीनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, इस ओर भी ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद। मैं संगीता रायकर, झांसी।